तो चरक के जो 20 योनि व्यापद हैं, हमने बताया था कि आप जो है वीपी कर्ण ऊपर, ऐसा बताया था। वीपी से हो गया वात पित्त, वीपी था कवि था, वीपी पर वमन था। फॉर्मूला कभी भी गड़बड़ मत करिएगा। वीपी पर वमन, वात पित्तज कौन था? परिप्लुता और वामिनी। और क्या बताया था हमने? कवि कर्ण ऊपर, कफ और वातज कौन सा था? कर्णी। कवि कर्ण ऊपर, कर्णी और उपप्लुता। और हमने 4 तो ये हो गए। 3 बताया था कौन सा? पित्तज कौन कौन से थे? पित्तज का, क्या क्या? पित्तज, पी, अश्लेषा और अर्चिस का। पी ए आर, पार, ऐसा कुछ बताया था। फिर एक कफज। पित्तला और गत्ता और हाँ, और एक हो गया आपका कफज हो गया, और एक हो गया सन्निपातज। बाकी जितने 11 बच्चे वो वातज हो जाते हैं। ये हम लोगों ने चरक में पढ़ा। लिखिएगा, सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार 4 वातज कौन कौन से हैं, लिखिएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वातज योनि व्यापद। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 वातज योनि व्यापद, लिखिएगा। उसमें वातज, पहला उसमें वातज ही है, वातज। दूसरा बंध्या, सब लोग म्यूट कर लीजिए। वातज, दूसरा बंध्या, तीसरा उदावर्ता, उदावर्ता, चौथा है विप्लुता, विप्लुता, और पांचवा है परिप्लुता, परिप्लुता। उदावर्ता, बंध्या, विप्लुता, परिप्लुता और वातला। पहला हमने वातज बताया, उसको वातला भी बोल सकते हैं। बंध्या बोला हमने, उदावर्ता बोला। उदावर्ता जो हमने चरक में आपको किससे कंपेयर किया था? उदावर्तनी, डिस्मेनोरिया, वही है। उदावर्ता कहा है चरक सुश्रुत ने। और विप्लुता, विप्लुता वेजिनाइटिस से वहां पे हमने बताया था। और एक परिप्लुता बताया था। परिप्लुता में क्या बताया था? स्पर्श अक्षम बताया था। याद आ रहा है? कुछ ऐसा बताया थे। यस सर। तो ये हुए सुश्रुत के अनुसार पांचों, कौन कौन से? वातला, बंध्या, उदावर्ता, विप्लुता और परिप्लुता। फिर लिखिएगा पित्तज में 5 पित्तज कौन कौन से हैं? पित्तज में लिखिएगा, ऊपर से नीचे लिखिएगा। पित्तला, पित्तला, पहला पित्तला। दूसरा लिखिएगा पुत्रग्नि, पुत्रग्नि जो हमने चरक में बताया था कि जातम जातम, जो बार बार जो है गर्भ जो है मृत हो जाता है, तो पुत्रग्नि हो गया। पिता पित्तला, दूसरा पुत्रग्नि। तीसरा है स्रंसिनी, स्रंसन होता है जैसे रेचन वाला स्रंसन लिखे वैसे स्रंसिनी। सर उसका नीचे पेट फाड़िए, स्रंसिनी। स में छोटी की मात्रा, फिर न में बड़ी की मात्रा, स्रंसिनी। स्रंसिनी का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, यूटेराइन प्रोलैप्स। स्रंसिनी का मतलब होता है यूटेराइन प्रोलैप्स। पुत्रग्नि को क्या बताया था? हैबिचुअल एबॉर्शन लिख सकते हैं। पुत्रग्नि, हैबिचुअल एबॉर्शन। पुत्रग्नि मीन्स हैबिचुअल एबॉर्शन। तो पित्तला हो गया, पुत्रग्नि हो गया, स्रंसिनी हो गया। फिर लिखिएगा वामिनी, वामिनी। हमने बताया था ना, 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है शुक्र का वमन हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ वामिनी। और लास्ट में लिखिएगा रुधिर क्षया, रुधिर क्षया या रुधिर क्षरा, रुधिर क्षरा। इसका ट्रिक लिख लीजिएगा। रुधिर क्षरा को लिख लीजिएगा मेनोरेजिया, मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया, मीनोरेजिया या मेट्रोरेजिया।
ट्रिक लिख लीजिए, याद करेंगे। पिता पुत्र संग वारु, पिता पुत्र संग, पिता पुत्र संग वारु, पिता पुत्र संग वारु। पिता से क्या हुआ? पित्तला हुआ। पुत्र से क्या हुआ? पुत्रग्नि हुआ। संग से स्रंसिनी हुआ। वा से वामिनी हुआ। और रू से रुधिर छरा हुआ। पिता पुत्र संग वारु, पित्तला, पुत्रग्नि, स्रंसिनी, वामिनी, रुधिर छरा। यहाँ पे पुत्रग्नि अगर देखें तो चरक के अनुसार ये कैसा था? वातज था। पुत्रग्नि चरक के अनुसार वातज में था और सुश्रुत ने इसको पित्तज में रखा है। दूसरा एक और, वामिनी चरक ने क्या बताया? चरक ने वामिनी क्या बताया? बीपी पर वमन, वात पित्तज। हाँ, और वातज। वात पित्तज था और सुश्रुत ने उसको पित्तज में रखा। तो पिता पुत्र संग वारु, ये ट्रिक याद रखिएगा। अगला लिखिएगा श्लेष्मज या कफज। श्लेष्मज या कफज योनि व्यापक कितने होंगे? संख्या कितनी है? 1। अच्छा, सुश्रुत का लिखा रहे हैं। और 5। श्लेष्मज या सर कफज 20 है तो सर 10 होंगे ना उसके। कफज में 10 आएंगे क्योंकि 5 वातज में आ गए, 5 पित्तज में आ गए। हाँ, सन्निपातज में तो आएगा नहीं, है ना? हाँ जी। चलो चलो चलो, 5 चौके 20, VPKS 5 5 5 5 लिखिए। लिखिएगा पहले एक ट्रिक जो हमने बनाया है, कर्णानंद, कर्ण आनंद, कर्ण आनंद, कर्ण आनंद, अत्याचारी को अति आचारी लिखिएगा, अति आचारी। कर्ण आनंद, या उसको कर्णानंद भी लिख सकते हैं, कर्णानंद अति आचारी। लिख लिया? डिकोड करें अब इसको। कर्ण आनंद अति आचारी। तो कर्ण से क्या हो जाएगा? चरक में भी आया हुआ है, सर्वाइकल इरोजन, कर्णिनी। तो लिखिएगा कर्ण से हुआ कर्णिनी। सर्वाइकल ग्रोथ भी कह सकते हैं उसको, कर्णिनी, सर्वाइकल ग्रोथ, सर्वाइकल ग्रोथ, कर्णिनी। दूसरा हमने क्या बताया? कर्ण आनंद। तो दूसरा लिखिएगा अत्यानंदा, आनंद से अत्यानंदा, अत्यानंदा। कर्णानंद। फिर हमने बोला अति आचारी, अति से लिखिएगा अतिचरणा, अतिचरणा। चरक में भी आया था, याद आ रहा है? चरक में भी अतिचरणा अचरणा आया था, प्राक चरणा भी आया था। और हमने बताया था कि जो प्राक चरणा, प्री एज गर्ल वाला हमने जो एक एग्जाम्पल बताया था, प्र से मतलब प्री, मैंने बताया था कि सुश्रुत ने प्राक चरणा नहीं बताया, ऐसा हमने बोला था वहां पे। तो सुश्रुत में 2 चरणा है, कौन कौन सी? अतिचरणा और अचरणा। लिखिएगा कर्णानंद से क्या हुआ? कर्णिनी। आनंद से क्या हो गया? तो हमने बताया आपको, कर्ण से कर्णिनी हो गया, कर्णानंद, अत्यानंदा हो गया दूसरा, अति से हो गया अतिचरणा, आचारी से हो गया अचरणा, अतिचरणा और अचरणा। और लास्ट वाला बचा, आप सोच रहे हो पांचवा क्या होगा? तो पांचवा जैसे वहां पित्तला था, वातज में वातला था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष्मला हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। तो पांचवा क्या हो जाएगा? श्लेष्मला। यस सर। कर्णानंद अत्याचारी, ये हुआ आपका श्लेष्मज का। कर्णानंद अत्याचारी, इससे याद रखिएगा, ये पांचों आपको याद रहेंगे। पांचवा श्लेष्मला है। पिता पुत्र संग वारु, इससे आपको 5 के 5 पित्तज वाले याद रहेंगे, है ना? फिर लिखिएगा सर चौथा सर एक बार सर रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा? सर चौथा वाला सर। किसका?
कफच का साथ प्राणी अत्यानंद हमने हमने बताया आपको कर्ण आनंद, कर्णानंद हो गए। कोई व्यक्ति है कर्णानंद उसका नाम है, तो कर्ण से कर्णी हो गया, आनंद से अत्यानंद, कर्णानंद। अति से हो गया अतिचरणा, अत्याचारी, अति से अतिचरणा, और आचारी से अचरणा हो गया। इसीलिए हमने अति प्लस आचारी बोला है, अत्याचारी नहीं बोला है। अति आचारी में दोनों आ गए। अति से अतिचरणा हो गया, वहां पे हमने बताया था चरक में, चरक में बताया था। यस सर हो गया। चौथा लिखिएगा सन्निपातज या त्रिदोषज। इसमें ट्रिक लिखिएगा सभी सड़े, सभी सड़े, ऊपर से नीचे चार लिख लीजिएगा, सभी सड़े महकते, सभी सड़े महकते फलों की सूची बनाओ। सभी सड़े महकते फलों की सूची बनाओ। सभी से लिखिएगा सर्वजा, जैसे वातला पित्तला श्लेष्मला था वैसे सभी लक्षण वाले सर्वजा हो गया। तो सभी से क्या हो गया, सर्वजा। दूसरा क्या बोला हमने, सभी सड़े, सड़े से लिखिए संडी, संडी, खंडी बताया था ना, शंडी। क्या लक्षण बताया था, मैथुने खर स्पर्शा और अस्तनी और पुरुष द्वेषी, ऐसा कुछ करके बताया था हमने चरक में। वही शंडी यहाँ पे है, और ये शंडी सुश्रुत ने सन्निपात में रखा है। तो सभी सड़े से संडी, महकते से लिखिएगा महती, महकते से महती, महकते। फिर उसके बाद क्या बोला है, फलों की, फलों से लिखिएगा फलिनी, फलिनी, फलिनी। और लास्ट में क्या है, सूची बनाओ, तो लिखिएगा सूची वक्त्रा, सूची वक्त्रा। चरक में भी बताया था पिन होल सर्विक, सर्विकल ऑस, याद आ रहा है। सूची वक्त्रा कैसा था यह, इसमें और क्या क्या बताया था, दैव बल, जन्म बल, क्या था, जन्म बल प्रवृत्ति। जन्म फल प्रवृत्त बताया था। तो सूची वक्त्रा, तो सभी सड़े महकते फलों की सूची बनाओ। ठीक है, तो पित्तला का, कफज का और सन्निपात का हमने आपको ट्रिक बताया है। बात का अपने से बनाइएगा। हमने इसलिए बात का नहीं बनाया है, मुझे बात का 4 लाइन का श्लोक याद था। क्या है सुन लीजिए। सफेनिलम रज, सफेनिलम उदावर्ता रजः कृच्छेण मोंचति। हमने आपको उदावर्तनी में बताया था कि रज का स्राव कष्टपूर्ण होता है, और चरक ने एक लाइन और बताई है कि जब रज का स्राव हो जाता है तो रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ऐसा हम लोगों ने चरक में पढ़ा। तो सुश्रुत में आया हुआ है सफेनिलम उदावर्ता रजः कृच्छेण मुंचति, यानी कि उदावर्तनी नामक योनि रोग में फेन के साथ रज का स्राव कठिनाई पूर्वक होता है। और मॉडर्न में किससे कंपेयर करते हैं इसको, डिस्मेनोरिया से। तो लिख लीजिएगा सफेनिलम उदावर्ता, सफेनिलम उदावर्ता। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखाएंगे और लिखना पड़ेगा। सफेनिलम उदावर्ता रजः कृच्छेण मुंचति। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। सफेनिलम उदावर्ता रजः कृच्छेण मुंचति। ये हुआ पहला उदावर्त का। दूसरा लिखिएगा बंध्या, बंध्या लिखिएगा। जो चरक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, वो आपको एक एक पॉइंट लिखाएंगे उसमें। भले आज पूरा टाइम इसी में चला जाए,
क्लासिफिकेशन, चूंकि 20 हम चरक का पढ़ चुके हैं, सूचक का भी पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम लोग चिकित्सा प्रकरण पे आएंगे। इसके बंध्याम लिखेगा बंध्याम नष्ट आर्तवम, बंध्याम नष्ट आर्तवम, यानी कि एमिनोरिया हो जाता है, आर्तव नष्ट हो जाता है, बंध्याम नष्ट आर्तवम। क्लियर। तीसरा लिखिएगा क्या है, विप्लुता, विप्लुता लिखिएगा विप्लुताम नित्य वेदनाम, विप्लुताम नित्य वेदनाम, मतलब विप्लुता में नित्य वेदना होता है, विप्लुताम नित्य वेदनाम। नेक्स्ट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परी को वहां क्या हो रहा था, परिप्लुता में क्या था बताइए, तो हम बताएंगे से इजी। छूना मना है, हाँ, छूना मना, स्पर्श असहज। बिल्कुल वही यहाँ लिखिएगा, परिप्लुतायाम भवति, परिप्लुतायाम भवति, परिप्लुतायाम भवति ग्राम्य धर्मे, ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम, ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम। मॉडर्न में डिस्पेरियूनिया से हमने कंपेयर किया था इसको। तो बंध्या एमिनोरिया हो गया, विप्लुता क्या हुआ, वेदना बहुत ज्यादा, हमेशा वेदना बनी रहती है, उसको वेजिनिस्मस बोल सकते हैं, वेजाइनिस्मस, VAGINISMUS, वेजाइनिस्मस, विप्लुता, जो हमने बताया ना, विप्लुताम नित्य वेदनाम, वेजाइनिस्मस। फिर हमने बताया परिप्लुता, जैसे चरक में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, वैसे ही यहाँ भी है, परिप्लुतायाम भवति, ग्राम्य धर्म हम जानते हैं मैथुन को बोलते हैं, यानी मैथुन के समय, ग्राम्य धर्म के समय रुजा यानी कि वेदना, भृशम मतलब बहुत सीवियर पेन होता है, यानी कि एक तरीके से वही जो चरक ने बताया है, स्पर्श अक्षम, टच करने पे वेदना होगी, वैसा ही कुछ सुश्रुत ने भी बताया है कि ग्राम्य धर्म के समय रुजा होगी और तीव्र रुजा होगी, रुजा भृशम। तो परिप्लुतायाम भवति ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम। एक चीज यहीं पे लिख लीजिएगा, शायद खिचड़ी पक जाए, कंफ्यूज हो जाइए, ग्राम्य धर्म एक और योनि व्यापद में आया है, वहीं नीचे थोड़ा 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, अत्यानंदा, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, अत्यानंदा में क्या आया है ग्राम्य धर्म के संदर्भ में, अत्यानंदा न संतोषम, अत्यानंदा न संतोषम। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। कंपैरेटिव बता रहे हैं कि ग्राम्य धर्म एक और श्लोक में आता है, उससे कंफ्यूजन न होने पाए इसलिए हम दोनों को एक जगह लिखा रहे हैं। वो कौन सा है, अत्यानंदा, किसमें आया था, कफज में, कर्णानंद अत्याचारी वाला जो है, तो कफज वाला जो अत्यानंदा है उसका क्या लक्षण है वो बता रहे हैं, अत्यानंदा न संतोषम, अत्यानंदा न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति, ग्राम्य धर्मेण गच्छति, ग्राम्य धर्मेण गच्छति, यानी कि इसको आप कह सकते हैं सेक्सुअल इंसैटिबिलिटी, सेक्सुअल इंसैटिबिलिटी, INSATIBILITY, इंसैटिबिलिटी मतलब ग्राम्य धर्म के समय, मैथुन के समय संतुष्टि ना मिलना, इसको बोल रहे हैं अत्यानंदा, है ना। ये हुआ अत्यानंदा, और वो क्या था, ग्राम्य धर्म के समय में वहां पे वेदना हो रहा है, वो परिप्लुता। तो ये परिप्लुता और अत्यानंदा में यही अंतर है। एक जगह संतोष शब्द आया हुआ है, संतोष किसमें आया है, आनंद, संतोषम परम सुखम, ऐसे याद रखिएगा। संतोष किसमें मिलेगा, संतोष से क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो जो आनंद वाला है अत्यानंदा में, संतोष भी आएगा ग्राम्य धर्म के साथ में, तो ऐसे याद रखिएगा। फिलहाल वहीं पे आइए जहां हम लोग वातज में थे। तो उदावर्ता रजक क्षण मुंचती, बंध्या नष्टार्थ 2 हो गया, विप्लुता नित्य वेदना 3 हो गया, परिप्लुतायाम भवति ग्राम्य धर्मेण रुजा वृषम ये हो गया 4, और 5वां क्या था, 5वां वातला, लिखिएगा वातला में डैश करके लिखिएगा, कर्कशा, कर्कशा
कर्कशा, स्तब्धा, 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 शूल निस्तोद पीड़िता, शूल निस्तोद पीड़िता, यानी कि जैसे कोई सुई चुभो रहा, प्रिकलिंग पेन, शूल निस्तोद वेदना या पीड़िता, शूल निस्तोद पीड़िता। ये सारे के सारे आए हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र 38, सुश्रुत उत्तर तंत्र के 38वें चैप्टर में योनि व्यापक का उल्लेख आया है। आचरणा का हमने वहां पे आपको पेन से लिखा हुआ एक डेफिनेशन लिखा दिया था, मैथुने आचरणा पूर्वम पुरुषाधिरिच्यते, याद आ रहा है? पुरुषाधिरिच्यते, पुरुष के पहले ही रिच्यते ऐसे शब्द आया था आचरणा में। अधावन भी वहां बताया था, याद करिएगा, वहां से देख लीजिएगा उसको। और फिर उसके बाद अधिचरणा, बीजम न विंदन्ति, वहां था अधिचरणा में क्या होता है, गर्भ धारण नहीं कर पाता है, और हमने वहां पे लिखाया था, सुश्रुत का वहां विमर्श में आया था, बीजम न विंदत, देखिएगा वहां से। और इसके बाद श्लेष्मला पिक्षिल है और कंडुयुक्त तो होगा, ये सारी चीजें हम आपको वहां पे, यहाँ पे जो ये वातज वाले लक्षण यहाँ पे अलग से आए वो वहां नहीं आए थे। अत्यानंदा सुश्रुत में आया है, वो चरक में नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखाया, ठीक है। और आपको शंडी में हमने बताया था खर स्पर्शा च मैथुने, ये हो गया है। हो गया, लगभग लगभग सभी बता दिए हैं। सन्निपातज में कौन कौन से हैं, वो सभी सड़े महत्व फलों की सूची से आप कर ले जाओगे, सूची बकत्रा वहां बता दिए थे। महती, महती वहां पे हमने बताया था कौन सी योनि व्यापक था जिसमें कि मुख हमेशा खुला रहता है और वेजाइनल प्रोलैप्स हो जाता है, कौन सा बताया था? महायोनि सर। सर मह- महायोनि। वही यहाँ महती है, वही यहाँ पे महती है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चिकित्सा प्रकरण पे, देख लें कुछ और छूट तो नहीं रहा। चलो, हम लोग कल वातज की चिकित्सा पढ़ चुके थे, पित्तज की भी देखे थे, वो एक हंस और पंचवल्कल, और एक क्या था लास्ट में, हंस पंच और लास्ट में क्या था, ऐसे श्यामा। तो वो वात पित्त कफ, हंसपदी वाला वो देख लीजिएगा, पित्तज में पंचवल्कल था और कफज में श्यामा था। इनको कल्क बना के, पेस्ट बना के उसको जो है योनि में वर्ती के रूप में रखना था। तो ये हम लोगों ने कल चिकित्सा पढ़ ली थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कफज में। याद रखिएगा जितनी भी वर्तियों का प्रयोग किया है ज्यादातर, वो वर्तियां कफज में बताई गई हैं। हमने वहां लिखा है बत्ती, यानी जानते हैं वो जो बत्ती, वर्ती मतलब बत्ती हमने कर लिया, अंधेरे मतलब कफज, एक याद करने के लिए, जहाँ कफ होगा वहां पे डार्कनेस होता है ना। तो बत्ती अंधेरे में, यानी कि वर्ती का प्रयोग ज्यादातर चरक ने किस में बताया है, कफज में बताया है। तो पहला याद रखिएगा, वराह की चर्बी यानी सुअर की चर्बी की भी वर्ती बनाने के लिए कहा है कफज योनि व्यापक में। सुअर की चर्बी यानी वराह की चर्बी, देखते हैं श्लोक आपको दिखा देते हैं। वराहे आया ना, वाराहे, वाराहे सुअर को बोलते हैं, यानी सुअर के चर्बी की वर्ती भी बनाने के लिए बता रहे हैं। फिर अर्क की वर्ती बता रहे हैं, पिप्पल्यादि वर्ती, खाली नाम याद रखना है आपको। उदुम्बरादि तैल, वर्ती नहीं है, उदुम्बरादि तैल की बात कर रहे हैं। और पिछला विवृता काल दुष्टा योनिश्च दारुणा, यानी पिछला योनि व्यापक विवृता में और काल दुष्टा योनि में इसको प्रयोग बता रहे हैं। उदुम्बरादि, इसका एक ट्रिक बताया था, आगे शायद आया हो, कहीं लिखा होगा। कहीं आया होगा, चलो बता देंगे।
उदुम्बरादि तेल, धातक्यादि तेल है, करीरादि क्वाथ, ये सब योनि प्रक्षालन के लिए है। आपको विशेष रूप से इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस तेल का किन किन योनि व्यापद में प्रयोग बताया गया। जैसे धातक्यादि तेल है, अब इसका जो है योनि स्राव में, विप्लुता में, उत्ताना योनि, जिसको अंतर्मुखी कह रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। अंतर्मुखी, उन्नता को सूचीमुखी कह रहे हैं। अब इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भविष्य में कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उन्नता योनि सूचीमुखी है, उत्ताना अंतर्मुखी है, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शोथ किस योनि व्यापद में हो रहा था? शूना योनि, शोथ युक्त कौन सा था? अतिचरणम, शोथ रुजा, और वहीं पे गर्भ धारण नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, योनि व्यापद वही था। फिर यहाँ पे इसके बाद आता है हमने आपको पीछे बताया कि जब कफ की बात होगी तो गोमूत्र की बात आएगी, और पित्त की बात होगी तो क्षीर की बात आएगी। देखिए, कफ प्रधान योनि रोगों में गोमूत्र के साथ कटु प्रधान द्रव्यों की उत्तर बस्ती, याद रखिएगा उत्तर बस्ती की बात हो रही है, उत्तर बस्ती। और पित्त प्रधान रोगों में मधुर द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ और क्षीर के साथ, यहाँ पे क्षीर आया। और वात प्रधान में तैल और अम्ल के साथ में उत्तर बस्ती देंगे। यानी कि हमको उत्तर बस्ती देना ही देना है, लेकिन कफ में गोमूत्र के साथ में, पित्त में क्षीर के साथ में, और वात प्रधान में तैल के साथ में और अम्ल द्रव्यों के साथ में। फिर बात आती है रक्तज योनि की चिकित्सा, यानी कि जो अरजस्का वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, रुधिर क्षरा जो पढ़ा, इन सब की क्या करेंगे हम चिकित्सा? रक्त स्थापन करने वाली औषधि का प्रयोग, ठीक है ना, रक्त स्थापन, रक्त स्थापनम औषधम, रक्त को रोकने वाली चिकित्सा की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, चरक ने प्रदर की बात नहीं बताई है। प्रदर क्या होता है, प्रदर के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन प्रदर की चिकित्सा बताने लगे हैं। तो आप चिकित्सा पढ़ लीजिए, जब भी प्रदर के बारे में लास्ट में लिखाएंगे। वातज प्रदर के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि दधी और छौद्र का प्रयोग, मधु का प्रयोग घृत के साथ में, और साथ ही साथ यहाँ पे पुनः वाराह की बात कर रहे हैं, सुअर की चर्बी। फिर सुअर के मेदा की बात, वराह मेद, ठीक है ना। यानी कुल मिला के अस्विग्धर में वराह का प्रयोग बताया जा रहा है, ठीक है ना। वातज अस्विग्धर और पैतृक अस्विग्धर, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने राजक्षमा में पढ़ा हुआ, सीतोपलादि तालिशादि चूर्ण पढ़ा हुआ है ना, हिंग उदरोत्तर चूर्ण पढ़ा है त्रिमर्मी में। इस तरीके से कई ऐसे योग आपको मिले जिसके कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है और वो योग भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से पूरे चरक संहिता का सबसे इम्पोर्टेंट योग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पुष्यानुग चूर्ण, और गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहादुरी तब होगी जब आप इसके सारे कंटेंट याद कर ले जाएं, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इसका वर्णन किस प्रकरण में आया है? पित्तज प्रदर की चिकित्सा बताते समय। सपोज करिए, अगर चरक ने जिस समय पुष्यानुग चूर्ण की बात की या अपनी संहिता लिखी होगी, उन्होंने बीच में हिंदी तो मिक्स किया नहीं होगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर चरक ने संहिता लिखी है तो संहिता लिखते समय उन्होंने श्लोक के बीच में हिंदी में उसकी व्याख्या नहीं की होगी, वो तो संस्कृत में लिखते चले गए होंगे ना। तो अब देखिए, पैत्तिके अस्रिग्धरे पिबेत, इसी के बाद कंटिन्यूअस लाइन क्या है? पुष्यानुग वाला स्टार्ट हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुष्यानुग चूर्ण का वर्णन किस प्रदर की चिकित्सा में बताया गया है? पित्तज प्रदर में बताया गया। अब आपको यहाँ से सारे के सारे कंटेंट देखने पड़ेंगे, वो ठीक है, बात की बात है। पीजी एंट्रेंस में क्या पूछता है कि पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग चरक ने नहीं बताया है। अब याद रखिए कौन कौन सा बताया, तभी तो नहीं वाला याद कर पाएंगे। नीचे देखिए सबसे लास्ट में, अर्शांशु च अतिसारेषु रक्त लिखा हुआ है, यानी अर्श में प्रयोग करेंगे, अतिसार में, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लगता है, वो अतिसार ही होना चाहिए। और रक्त योनि मतलब रक्त जहाँ पे स्राव हो रहा है, इस तरीके से बताया है। और पहला कंटेंट क्या है? पाठा है, पाठा, सीजम प्लस परेरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहला कंटेंट पाठा है, पाठा को अंडरलाइन करिएगा। जाम्बव को अंडरलाइन करिएगा, आम्र को अंडरलाइन करिएगा,
शिलोदभेद अंडरलाइन और रसांजन को अंडरलाइन करिएगा। शिलोदभेद और रसांजन, ध्यान से सुनिए हम क्या कहने जा रहे हैं। अगर कभी पूछ ले कि मेन कंटेंट क्या है तो आंसर लगता है पाठा। क्या आंसर लगता है? पाठा। क्योंकि अभी आगे आएगा कि टीकाकारों ने अम्बष्ठा को भी पाठा ही मान लिया, यानी पाठा 2 बार आ गया तो जो 2 बार आ गया वो मेन कंटेंट हो गया। तो अम्बष्ठा भी एक तरीके से कुछ लोगों ने पाठा ही मान लिया, तो पाठा चूंकि यहाँ पे 2 बार आ गया तो मेन कंटेंट पाठा कहीं कहीं बता देते हैं। शालमली को अंडरलाइन करिएगा। वत्सक यानी कुटज छाल को अंडरलाइन करिएगा। समंगा के बाद वत्सक तोचम आया है। शालमली, समंगा, वत्सक त्वचम यानी कुटज त्वक, अतिविषा, बिल्व। अब ये सारे योग इंपॉर्टेंट है। अतिविषा, ये वाली लाइन, अतिविषा, बिल्व, मुफ्तक, लोध्र और गैरिक। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, सोंठ है, मरीच है, पिप्पली गायब है, यानी त्रिकट्टू का पिप्पली गायब है। ठीक है। चंदन में रक्त चंदन का प्रयोग आया है। मृदिका यानी द्राक्षा का प्रयोग आया है। हम सारे कंटेंट इसलिए बोल दे रहे हैं जिससे आप जब पढ़ो तो आपको याद है कि हाँ सर ने ये बोला था। तो मृदिका यानी द्राक्षा हो गया। मुनक्का, कटफलम, ठीक है ना। वत्सका, वत्सक अनंता, यहाँ पे वत्सक यहाँ भी आया है, वत्सक यहाँ भी आया है, याद रखिएगा। अनंता, धातकी, मधुक, छोटा ऊ की मात्रा लगा यानी कि मुलेठी के लिए कह रहे हैं। अर्जुन भी पड़ा हुआ है। मधुक यानी मुलेठी, अगर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाता तो वो महुआ हो जाता, यहाँ पे मुलेठी ही लगी है। अर्जुन भी पड़ा हुआ है। ठीक है। पुष्य नक्षत्र में लेंगे तुल्यानि सूक्ष्म चूर्णानि, इन सबको सम मात्रा में, तुल्य मतलब सम मात्रा में लेंगे। तुल्य शब्द का मतलब हुआ इन सभी को तुल्य मात्रा में लेंगे, सूक्ष्म चूर्ण करेंगे। और देखिएगा अभी हम हिंदी पे नहीं पढ़ रहे हैं। तानि छौद्रेण संयोज्य पिबेत तंडुल वारिड़ा, मतलब छौद्र यानी मधु के साथ में, किसके साथ में? पिबेत तंडुल वारिणा, जो चावल का जो धोवन होता है, तो चावल के धोया हुआ जो पानी होता है जिसमें चावल को धोए रहते हैं, उसे तंडुल वारिणी मतलब तंडुलोदक भी बोलते हैं। तंडुलोदक लिख सकते हैं उसको, तंडुलोदक या तंडुल वारिण, यहाँ पे आया तंडुल वारिण, तंडुलोदक भी लिख सकते हैं। चावल का जो धोवन होता है पानी, उसको तंडुलोदक कहते हैं। यानी पुष्यानुचूर्ण का जो अनुपान हुआ वो क्या हुआ? सछौद्र यानी छौद्र के साथ में तंडुलोदक। और हम लोग सीतोपलादमी अनुपान पढ़ते हैं, छौद्र के साथ में क्या था वहां पे? सीतोपलादमी अनुपान क्या बताया थे? बताया था घृत। हाँ, घृत। छौद्र और घृत था, यहाँ पे छौद्र और तंडुल वारण है, तंडुलोदक है। और अभी एक छौद्र बताया था हमने आपको वात रक्त में, किसके साथ, कहाँ पे छौद्र अनुपान था, कहाँ पे? कहाँ पे बताया था? नहीं बताओगे? बोधि वृक्ष कषाय, कहाँ बताया था? बोधि वृक्ष कषाय वाला पढ़ना वात रक्त में पीछे। अब इसकी थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं क्या है। पाठा है जामुन की गुठली, यानी कि वही जाम्बू जो आया था। आम की गुठली, पाषाण भेद, शिलोद भेद को पाषाण भेद कह रहे हैं। अभी शिलोद भेद आया था उससे पाषाण भेद लिया है। रसांजन होगा। अम्बष्ठा के ब्रैकेट में देखिए पाठा लिखा हुआ है, अम्बष्ठा के ब्रैकेट में पाठा लिखा हुआ है। मोचरस हुआ, समंगा हुआ, समंगा मंजिष्ठा को बोलते हैं, समंगा मंजिष्ठा को बोलते हैं। कुटज की छाल, अतिविषा, बिल्व, नागरमोथा, लोध्र, गैरिक, कटवंग हो गया, सौंठ और मरीच हो गया, द्राक्षा हो गया, लाल चंदन हो गया, जायफल, इंद्रयव। इंद्रयव कुटज को ही बोलते हैं। अभी कुटज भी तो 2 बार आ गया है तो आप पाठा को ही लगाइएगा आंसर। अब चूंकि कुटज और इंद्रयव दोनों एक ही है, वत्सक 2 बार आया है और पाठा और अम्बष्ठा 2 बार आया हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को। दहाय का फूल, मुलेठी और अर्जुन, इन सबको याद रखिएगा। ये हम बता रहे थे
अर्श और अतिसार में गिरने वाला रक्त बंद हो जाता है, यानी कि पाइल्स में भी ब्लीडिंग होती है। रक्त अतिसार में हम कह सकते हैं कि रक्त वाले अर्श में जहाँ पे ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है वहां पे प्रयोग करते हैं, और रक्त अतिसार में प्रयोग करते हैं। प्रदर में तो करते ही करते हैं। और कैसे प्रदर में? पित्तज प्रदर में बताया है। और देखिएगा, योनि दोष, रजो दोष, योनि से श्वेत नील पीत श्याव अरुण वर्ण से निकलने वाले स्राव को शीघ्र ही बंद कर देता है। ये आत्रेय द्वारा मतलब आत्रेय ने इसकी, पुनर्वसु आत्रेय ने इसकी प्रशंसा की है। यही लिखा है। मुख्य घटक पाठा है, 2 बार आया है, तो मेन कंटेंट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रदर की कुछ अन्य चिकित्साएं भी बताई हैं चरक ने। हमने लिखा है ना प्रदर चिकित्सा क्या है उसमें? तंडुलीयक चौलाई को बोलते हैं, तंडुलीयक चौलाई को बोलते हैं। तंडुलीयक मूल सछौद्रम, तंडुल पानी के साथ, तंडुल ओदक के साथ, तंडुलोदक और मधु के साथ तंडुलीयक को, तंडुलीयक अलग है, तंडुलोदक अलग है, कंफ्यूज मत होना। तंडुलीयक चौलाई को बोलते हैं, वो प्लांट है। तंडुलोदक जो है चावल का धोया हुआ पानी है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। यानी तंडुलियक मूल, छौद्र और तंडुलोदक, इसका प्रयोग बता रहे हैं प्रदर में। साथ ही साथ रसांजन, लाक्षा और छागेन पैसा, बकरी का दूध, बकरी का दूध रसांजन के साथ में, बकरी का दूध कच्ची लाई यानी कि लाक्षा के साथ में पीस कर लेना। यानी दोनों को, बकरी के दूध चाहे वो रसांजन हो चाहे लाक्षा हो, इन दोनों का प्रयोग अजाक्षीर के साथ में बताया हुआ है। ठीक है ना। अजाक्षीर का प्रयोग हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? राजक्षमा में। अजाक्षीर का प्रयोग हम लोग वहां भी पढ़ते हैं जब अड़ुतैल में। आड़ूतैल में। गुड, वेरी गुड। प्रदरनाशक कुछ और योग हैं। राजादन कपित, राजादन खिरनी को बोलते हैं, कपित इनका प्रयोग करते हैं राजा कैट के साथ। ये पांडे जी का कोई फार्मूला है, पांडे जी यूजी टाइम में कुछ बनाए होंगे। राजा कैट के साथ क्यों लिखे हैं बता रहे हैं, हमको टाइम को बता रहे हैं। हाँ, ये कैट, कपित को कैट बोलते हैं। तो राजा कैट के साथ प्रदरनाशक योग का इलाज कर रहे हैं। तो राजादन हो गए, कैट मतलब कैट यानी कपित के साथ में प्रदर का इलाज कर रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा राजा कैट के साथ में। और देखिएगा, ये तो हुआ वीआईपी। वात पित्तज लिखा ना, पित्त और वात जन्य प्रदर। आपको यहाँ पे चार्ट बनाना पड़ेगा, स्वहस्त निर्मित एक लेख लिखिएगा कि वीआईपी जो है राजा कैट के साथ, राजादन और कैट वाला कपित्त वाला जो योग है वो वात पित्तज प्रदर में है। फिर इसके बाद देखिएगा मधुक, त्रिफला और लोद्र, तो इसका बता रहे हैं। हाँ, मधु त्रिफला लो प्यार के साथ, ऐसा बनाया था। मधु त्रिफला लो प्यार के साथ। मधु, मधु से क्या हो गया? मधुयष्टि, मधु मधुयष्टि हो गया। त्रिफला से हो गया हरित की विविध की अम्ल की त्रिफला। लो से हो गया लोध्र, है ना। और भी कंटेंट हैं, वो जब रहेंगे तो सारे के सारे कंटेंट ऑब्जेक्टिव में एक साथ आएंगे वहां पे। मधु त्रिफला लो प्यार के साथ। प्यार क्या हो गया? पी फॉर पित्त, आर फॉर रक्त, तो ये पित्त और रक्तज में आ गया। और लास्ट वाला क्या है? मध्य निम्ब गुरुच्यो व कपजे अस्विगधरे, मधु मिलाकर सेवन करते हैं। पित्त और रक्तज में ये आपका हो गया। वहां मधुक भी है और मधु भी है, याद रखिएगा, लास्ट में मधु भी आया है। मध्य, निम्ब और गुरुचि इनका प्रयोग कर रहे हैं कफज में। ठीक है, मध्य, निम्ब और गुरुचि इनका जो है कफज प्रदर में प्रयोग कर रहे हैं। आया होगा कफज प्रदर में निम्ब, गुरुचि और मध्य का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। पित्तज प्रदर में विरेचन कराते हैं, वही जो हम लोगों ने कुष्ठ में महातिक्तक घृत पढ़ा था, उसी तिक्तक घृत से विरेचन कराएंगे। याद रखिएगा, ये प्रकरण महातिक्तक घृत से विरेचन एक जगह और बता चुके हैं, सोचिएगा कहाँ पर है। पांडु। हाँ, महातिक्तक घृत वहां भी आया था। तो महातिक्तक घृत पित्तज प्रदर में, याद रखिएगा बच्चा, ये हम योनि व्यापद नहीं पढ़ा रहे हैं, इस समय प्रदर चल रहा है।
चरक ने प्रदर नहीं बताया है, लेकिन प्रदर की चिकित्सा बताई है। ये हम लोग इस समय प्रदर चल रहे हैं, प्रदर पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद देखिएगा रक्त योनि, अरजस का और पुत्र अग्नि क्या था, पार, PAR। कैसे थे ये, पित्त योनि व्यापद। याद आ रहा है, ये तीनों कैसे थे, पित्त योनि व्यापद। तो इन तीनों की चिकित्सा में क्या कर रहे हैं, काश्मर्य, कुटज, क्वाथ, सिद्ध, उत्तर बस्ती। यहाँ काकू लिखा हुआ है, काकू की उत्तर बस्ती। काकू मतलब क्या हुआ, काश्मर्य, कु से कुटज। काकू की उत्तर बस्ती किसको देंगे, पार में। P से पुत्रग्नि, A से अरजस का, और R से, जो बोला करें लिख लिया करो, क्लास के बाद सब साफ हो जाएगा। क्योंकि हमने फार्मूला बनाया है, इसलिए मुझे आज भी याद है ना। अगर दूसरे का फार्मूला लिखते हो तो तुरंत एक एक चीज वहीं पे तुरंत नोट कर लिया करो, वरना इतना भयंकर भयंकर है कि याद नहीं लगेगा। पूछता है, काश्मर्य और कुटज युक्त उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं रक्त योनि में, अरजस्का में, पुत्रग्नि में, ऑल में। या पूछ लेगा इनमें से किस में नहीं प्रयोग करते हैं, काश्मर्य, कुटज, उत्तर बस्ती का। अब ढूंढो, तो अगर आपको पार याद रहेगा या पित्त योनि व्यापद भी याद रहेगा तो आप कर ले जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अरजस्का की विशेष चिकित्सा, विशेष शब्द आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या आया है उसमें, जीवनीय वर्ग। याद रखिएगा, सभी की आरजू होती है जीने की। लिख लीजिए, आरजू जीने की, आरजू जीने की। तो यानी कि अरजस्का में क्या आया, जीवनीय सिद्ध औषधियों से क्षीर का पान कराएंगे। और हम जानते हैं सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो यहाँ पे अरजस्का यानी कि कहीं न कहीं रक्त का क्षय हो रहा है, तो क्या प्रयोग करेंगे, रक्त का प्रयोग। देखिए कहीं आया हो, अरजस्का योनि वाली स्त्री को हरिण या बकरी या भेड़ या सुअर के रक्त को दही इत्यादि में मिलाकर। ये सब थोड़ा सा हमको बताने में ना अटपटा लगता है, पढ़ लेना उसको, है ना। तो इसको याद रखना, सर्वदा सर्वभावानाम, रक्त का क्षय हो रहा है तो ऊपर से रक्त देंगे रक्त की वृद्धि करने के लिए। तो मृग वगैरह आया हुआ है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार पूछा गया था, अम्ल फल सर्पिषा, यानी खट्टे फलों के साथ में सर्पी का प्रयोग भी बताया हुआ है अरजस्का में। और हमने लास्ट में बताया आपको आरजू जीने की, आरजू से हो गया अरजस्का, जीने की मतलब जीवनीय हो गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। जैसे हमने पार ऊपर बताया है, वैसे ही जीवनी वर्ग का एक और यहाँ पे आया, देखिएगा, कर्णनी, अचरणा, शुष्का योनि और प्राकचरणा। ठीक है ना, इन चारों में जीवनी वर्ग से पकाए हुए तेल की उत्तर बस्ती, याद रखिएगा, वहां पे पीना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरजू जीने की वहां पे पीने के लिए दूध दे रहे थे, जीवनी वर्ग से सिद्ध क्षीर को पीने के लिए दे रहे थे। यहाँ जीवनी वर्ग से तेल का पाक कर रहे हैं, यहाँ पे क्षीर नहीं है। आरजू में तो दूध दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे याद रखना, यही छोटी छोटी बातें बहुत कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पे करड़नी, अचरणा, शुष्क योनि, प्राकचरणा, यानी 2 चरणा आया हुआ है, अति चरणा नहीं आया, अति चरणा नहीं आया है, बाकी दोनों चरण आ गए हैं। साथ ही साथ करड़नी भी आया हुआ है। ठीक है, और अचरणा है। अचरणा किससे हो रहा था, अधावन से, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से नहीं हो रहा था, है ना। तो अचरणा याद आ रहा था, नहीं, कंडू हो रहा था अधावन से। तो अचरणा में है, शुष्क योनि में है, प्राकचरणा में है। प्राकचरणा बताया था अर्ली बाला। और करड़नी हमने आपको बताया था, जो अंकुर, मत्स्य अंकुर जो निकल आते हैं, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना। इसमें जीवनी वर्ग से सिद्ध तेल का प्रयोग उत्तर वस्त्र के साथ, साथ ही साथ और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, कफ वात जन्य, अगर दोष के अनुसार अगर वो चारों नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा किस प्रकार के योनि व्यापद में, कफ वातज। कवि कर्ण के ऊपर, याद आ रहा है कुछ ऐसा फार्मूला, कवि के कान ऊपर। तो कफ वातज क्या था, कर्णिनी। तो उससे भी याद रखिएगा कफ वातज में जो है कर्णिनी। ठीक है ना, तो कफ वातज में भी जीवनी वर्ग सिद्ध तैल से उत्तर बस्ती का प्रयोग आया था। अचरणा, जो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से नहीं हो रहा था, उसमें क्या कर रहे हैं, गोपित्त, मत्स्य पित्त, इनकी बात कर रहे हैं। गाय के पित्त में, मत्स्य पित्त में, इन सब की बात कर रहे हैं।
21 भावना देकर योनि के अंदर रखने के लिए दें। यानी कि गाय के पित्त को और मत्स्य के पित्त को योनि में रख रहे हैं। शायद जो सफाई नहीं रखी गई थी उसको साफ कर देगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा चरक का। तो अचरणा जहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया गया था, वहाँ पे गाय के पित्त और मत्स्य के पित्त की बात कर रहे हैं। बस इतना याद रखिएगा, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम मॉर्निंग में पढ़ाने का। कल मॉर्निंग में 7:30 8 बजे से कल क्लास होगी, आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है।